वेलकम टू डे 9 ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी सब्सक्राइबर को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने का। तो चलिए पढ़ते हैं आज की डीआई की डायरेक्शन। एक लाइन ग्राफ दिया गया है हमें, जो कि दिखा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल हुए हैं कहाँ पे, 5 डिफरेंट स्कूल्स में 3 कैटेगरी में फेल हुए हैं। कुछ बच्चे असाइनमेंट के चक्कर में फेल हुए हैं, कुछ बच्चे थ्योरी के चक्कर में, और कुछ बच्चे जो एब्सेंट थे इस चक्कर में फेल हुए। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 सिंबल दिखेंगे। एक रोम्बस दिख रहा है, एक स्क्वायर और एक ट्राइंगल। तो देखिए रोम्बस क्या दिखा रहा है, रोम्बस दिखा रहा है कि टोटल कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। ठीक है, और उसके आगे आप ध्यान से पढ़िए, इन 100। मतलब कि जैसे अगर यहाँ पे आप रोम्बस को देखेंगे, ये है रोम्बस, तो जैसे ये 30 की लाइन पे है, तो ये 30 नहीं है, इसके आगे 2 ज़ीरो और हैं। मतलब ये 3000 लोग जो फेल हुए हैं वो टोटल ए में फेल हुए हैं। ठीक है? ऐसे ही देखिए आप, स्क्वायर क्या दिखा रहा है कि परसेंटेज ऑफ पीपल जो फेल हुए हैं असाइनमेंट में। ठीक है? जो असाइनमेंट में फेल हुए हैं वो कितने हैं? तो आप अगर यहाँ देखेंगे, स्क्वायर ये है, ये दिखा रहा है कि 40% लोग असाइनमेंट के चक्कर में फेल हुए हैं। अब ट्राइंगल क्या दिखा रहा है कि स्टूडेंट जो फेल हुए हैं थ्योरी में। ठीक है, लेकिन उसके आगे अगर आप ध्यान से सुनेंगे या देखेंगे तो आप देखिए, यहाँ पे लिखा है कि परसेंटेज मोर और लेस देन द स्टूडेंट हु फेल्ड इन असाइनमेंट। मतलब कि इसका कंपैरिजन हो रहा है असाइनमेंट से, जितने बच्चे फेल हुए हैं या तो असाइनमेंट में जो हुए हैं उनसे ज़्यादा या उतने कम, लेकिन किसमें, परसेंटेज में। तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे 20% आपको दिख रहा होगा, है ना? यहाँ पे -50% दिख रहा होगा। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है? तो ये मैं आपको समझाऊंगा जब हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे इसको डिकोड करके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये जो ग्राफ है ये आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप इसका जो डेटा है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकें। ये देखिए, ये है हमारा रोम्बस। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिए, स्केलिंग क्या चल रही है। आप पहले खुद एनालाइज करिए, फिर मैं बताता हूँ स्केलिंग क्या है यहाँ पे। देखिए, ये हो गया हमारा जो टोटल स्टूडेंट फेल है। ये जो स्क्वायर वाला है ये दिखा रहा है कि कितने बच्चे असाइनमेंट के चक्कर में फेल हैं। ये ट्राइंगल वाला दिखा रहा है कि थ्योरी में कितने बच्चे फेल हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले स्केलिंग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे गैप कितने का है, जैसे ये लेते हैं, यहाँ पे गैप है 10 का। ठीक है, अब आप यहाँ पे गैप देखिए कितना है, 1 2 3 4 5। तो इस 10 को आप 5 से जब डिवाइड करेंगे और जो आएगा आंसर, ये 2 की स्केलिंग, मतलब एक लाइन 2 की स्केलिंग दिखा रही है। ठीक है, समझ गए आप? मतलब कि जैसे यहाँ पे ये वाली लाइन हुई 32 34 36 38 40। ठीक है, ऐसे स्केलिंग समझते हैं। फिर अब हम सबसे पहले स्कूल बना लेते हैं कि हमारे पास 5 स्कूल हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, फिर एक कॉलम बनेगा हमारा कि टोटल बच्चे कितने फेल हुए हैं। फिर एक बचेगा कि भाई असाइनमेंट में कितने बच्चे फेल हुए हैं। फिर एक है कि थ्योरी में कितने बच्चे फेल हैं। फिर एक बनेगा कि एब्सेंट कितने बच्चे थे उस दिन जो फेल हुए। ठीक है, एब्सेंट के चक्कर में भी कुछ बच्चे फेल हुए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल कितने फेल हैं। तो देखिए, पहले आएगा हमारा 3000, फिर 4000, फिर आएगा हमारा, आप ध्यान से देखिए, स्केलिंग ध्यान देना है, 32 34 36। ठीक है, तो यहाँ 3600। फिर अब ये स्केलिंग आप ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 40 42 44 और 46, लेकिन ना ये 46 है ना ये 44, उनके बीच में है। तो मतलब कि 4500। ठीक है, आखिरी वाली स्केलिंग क्या है हमारी, 5000। ठीक है, अब हम असाइनमेंट में देखते हैं कि असाइनमेंट में कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं। तो आप देखो, सबसे पहले 40%, 60,
फिर आप ये देखो यहाँ पे हुए हैं 25% बच्चे फेल, अगर आपने ध्यान से ग्राफ को डिकोड किया है तो। फिर 30%, फिर है 20%, ये जो असाइनमेंट में फेल हुए। अब थ्योरी में कितने परसेंट फेल हुए एज कंपेयर टू असाइनमेंट, तो वो डेटा हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए +20 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मोर लिखा हुआ है, मोर मतलब असाइनमेंट के तुलना में थ्योरी में 20% लोग ज़्यादा फेल हुए, तो +20%। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, अगर आप जीरो वाली लाइन देखेंगे, ठीक है, तो जीरो वाली लाइन के नीचे जा रहा है ग्राफ, ये लाइन जो है ट्राइंगल वाली, ये देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -50%। अब -50% क्यों, क्योंकि लेस एज कंपेयर टू असाइनमेंट। फिर देखिए यहाँ पे भी आएगा -50%, फिर कितना आएगा +30%, और फिर कितना आएगा, आप ये वाले ये देखिए, ये गया है ट्राइंगल, ये कौन सी लाइन है, तो ये आपको दिख रही होगी 40 की, ठीक है, तो +40%। ठीक है, अब इसके आगे हम कैसे डेटा को निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं निकालने के डेटा, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, क्या आपके पास 3000 है और आप उसका 40% निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1200। ठीक है, अब देखिए, आपके पास असाइनमेंट में फेल हुए हैं 1200, और थ्योरी में क्या हुआ है कि थ्योरी में इससे 20% लोग ज़्यादा फेल हुए हैं। तो एक तरीका तो ये है, जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 240, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1440। ठीक है, तो थ्योरी में फेल हुए हैं इतने बच्चे लोग फेल। ठीक है, अब देखो असाइनमेंट में 1200, थ्योरी में 1440, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2640 हो जाएगा। जब उसको 3000 से माइनस करेंगे 360 आएगा हमारा आंसर यहाँ पे एब्सेंट का, मतलब एक डेटा। अब क्या है कि एक तरीका तो ये है, और कैसे निकाल सकते हैं 20%, देखो हमें पता है कि 10% होगा 120, तो 20% 240, तो 1200 में 240 ऐड कर देंगे तो 1440 हो जाएगा, एक तरीका। एक तरीका और क्या है, आप ये देखिए, एक तरीका क्या है कि आपको पता है कि भैया 40% फेल हुए हैं असाइनमेंट में, और थ्योरी में उससे ज़्यादा 20% ज़्यादा फेल हुए हैं थ्योरी में। तो अगर हम 40 का 20% निकालेंगे, 40 का अगर हम निकालते हैं 20% ज़्यादा, तो यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे, फिर 5 से इसको कैंसिल करेंगे, ये कितना आएगा 48%। तो हमें यहाँ से पता चला कि थ्योरी में जो फेल हुए हैं वो 48% हुए हैं। ठीक है, अब असाइनमेंट में 40, थ्योरी में 48, बचे कितने 12%, वो कहाँ पे फेल हुए हैं, जो एब्सेंट थे। अब देखिए यहाँ पे 12%, अब आप 3000 का जब 12% निकालोगे तो वो आएगा 360। ठीक है, तो एक तरीका ये है। ठीक है, अब ये मेथड मैं यहाँ लगा के दिखाता हूँ। आपको पता है कि यहाँ पे 50% लोग कम फेल हुए हैं जितने असाइनमेंट में थे, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे 30% लोग फेल हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 60, यहाँ पे 30, ठीक है, टोटल हुए 90, बचे कितने यहाँ पे 10% लोग। ठीक है, फिर देखो, अब यहाँ पे क्या है कि 50% लोग कम है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 12.5%। ठीक है, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 37.5% होगा, तो यहाँ कितने बचे 62.5% लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 30% ज़्यादा है, मतलब कि 9% ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे कितने हुए 39% लोग हुए। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे जब, तो ये हो जाएगा हमारा 69, बचेगा कितना 31%। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे है 40% ज़्यादा, मतलब कि 8% आएगा, 20% का जब आप 40% निकालोगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 28%। ठीक है, और फिर जब इस इन दोनों को ऐड करेंगे 20 और 28 को, तो आएगा 48, बचेगा कितना 52%। ठीक है, वो रहेंगे हमारे एब्सेंट, जो फेल हुए। ठीक है, तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ परसेंटेज का खेल लगाया यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे टेबल को
सारी स्लाइड्स पे पेस्ट करता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे? हमें पूछा गया है डिफरेंस बताओ। किस चीज़ के बारे में? एवरेज जो स्टूडेंट जो फेल हुए थ्योरी में, कहाँ पे? स्कूल बी और ई में, ठीक है? और एवरेज ऑफ स्टूडेंट जो फेल हुए हैं एब्सेंट होने के चक्कर में बी और ई में, ठीक है? तो सबसे पहले हम कहाँ जाएँगे? सबसे पहले हम चलते हैं बी और ई थ्योरी। तो बी और ई थ्योरी आपको दिख रहा होगा, ये है बी और ई थ्योरी, ठीक है? और एब्सेंट वाले कहाँ हैं बी और ई में? ये 10 और 52%, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसके डेटा को निकाल लेते हैं। डेटा कैसे निकालेंगे? कि आपको पता है कि 4000 का 30% होता है 1200, ठीक है? और 5000 का 28% कैसे निकालेंगे? अब ये यहाँ पे सीखने वाली चीज़ है। देखिए, आपको दिया गया है कि 5000 का 28% निकालना है। तो आप एक काम करो, आप इसको निकालो 5% 50% 2800 का, ठीक है? अब आपको पता है 50% का मतलब आधा करना, तो ये आएगा आपका 1400, ठीक है? ऐसे निकाल सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा 1400, ठीक है? अब 4000 का 10% निकालना है, तो हो जाएगा हमारे पास 400। अब निकालना है कि 5000 का 52%, तो 5000 का 52% निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हमें पता है 5200 का 50% निकालना काफ़ी आसान है। तो वो हो जाएगा हमारे पास 2600, ठीक है? जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 और ये हो जाएगा हमारे पास 2600, और जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये होगा 400। लेकिन हमें 400 नहीं है आंसर हमारा, हमारा आंसर होगा इसका एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 200। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन डी, ठीक है? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है? चलते हैं आगे। आगे के क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें निकालना है सम किसका? एवरेज ऑफ स्टूडेंट जो फेल हुए हैं स्कूल ए और सी में, उसका एवरेज सम किसके साथ निकालना है? एवरेज ऑफ स्टूडेंट जो फेल हुए हैं थ्योरी में ए और बी में, ठीक है? तो सबसे पहले हम असाइनमेंट का देखते हैं। तो असाइनमेंट में हमें ए और सी देखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 40% और सी में है 25%, ठीक है? और फिर हमें देखना है थ्योरी में ए और बी में। थ्योरी ए और बी है, यहाँ पे देखो आप 48% और यहाँ देखो 30%। तो सबसे पहले हम डेटा निकालते हैं अब यहाँ पे, ठीक है? डेटा कैसे निकालेंगे? तो देखो, ए में कितने हुए हैं? 1200, ठीक है? सी में कितने हुए हैं? अब 25% होता है 1/4, है ना? तो जब आप 3600 को 4 से कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आएगा 900, ठीक है? ये समझ में आया होगा आपको। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2100। मैं आपको बता देता हूँ कैसे किया मैंने। 3600 था, उसका हमें 25% निकालना है ना? तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 900, ठीक है? फिर देखिए आप, हमें निकालना है 3000 का 48%, तो वो हमने तो निकाल के रखा है 1440। अब निकालना है 4000 का 30%, तो ये कितना हो जाएगा? 1200। इसमें तो आपको कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2640। अब इसका क्या निकालना है? सम। तो सम पहले निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 4740। और फिर इसका एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 2000। अब 74 का आधा कितना होता है? 37। एस, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है? कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन डी। समझ में आया होगा। बहुत आसानी से बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत आसान तरीका जो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि रेशियो बताइए आप किसका, जो स्टूडेंट फेल हुए हैं किसमें? असाइनमेंट में स्कूल ए में, और वो स्टूडेंट जो फेल हुए हैं थ्योरी में ई में, ठीक है? इनका रेशियो बताना है। तो रेशियो कैसे बताएंगे? असाइनमेंट में चलते हैं, असाइनमेंट ए में। तो यहाँ पे है हमारे पास 1200, ठीक है? और फिर हमें जाना है थ्योरी ई में। तो थ्योरी ई में हमें ये देखिए, ये है थ्योरी ई, है ना? यहाँ पे हमें निकालना है 28%। 28% मैंने आपको सिखाया था कितना हो, कैसे निकालेंगे। तो ये हमने निकाल के भी रखा था 1400। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6:7। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन बी, ठीक है? सही है यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल स्टूडेंट जो फेल हुए हैं स्कूल ए में, टोटल स्टूडेंट स्कूल ए में, ठीक है? वो क्या परसेंट है
जो स्टूडेंट फेल हुए हैं असाइनमेंट में ई में, ठीक है? तो अब हमें यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, स्कूल ए में टोटल है हमारे पास 3000 लोग, ठीक है? और असाइनमेंट में कितने फेल हुए यहाँ पे देखिए आप, 20%, है ना? तो 5000 का 20% कितना होगा? 1000, ठीक है? और जब आप इसको कैंसल करेंगे तो ये आएगा हमारा 3। तो 3 का मतलब क्या होता है? 300%, अगर आपने परसेंटेज सही से पढ़ा है तो, ठीक है? नहीं तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको कैसे करेंगे? 3000 डिवाइडेड बाय 1000, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालने के लिए हम गुणा करते हैं 100 का, जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 300%। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है? काफ़ी आसान तरीके से मैंने आपको बताया। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपके लिए होमवर्क। मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इससे क्या होता है ना, हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियो बनाएँ। हाँ, हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं, इतने लोगों का हमारे ऊपर भरोसा है, तो हम उस मोटिवेशन के चक्कर में आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है? तो हमारा टारगेट जो है वो अभी 100 सब्सक्राइबर का चल रहा है और हम उसके बहुत करीब हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए और देखते रहिए एडुलॉग। थैंक यू।